रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देवभूमि कुल्लू, कुल्लू जिला में स्थित रघुनाथ मंदिर। देवभूमि कुल्लू में आस्था जुड़ी है अपार। यहाँ के हर श्रद्धालु एक देवी देवता, हर देवी देवताओं से जुड़े हुए, चाहे वो रघुनाथ जी हो, भुवनेश्वरी माता हो, दुर्गा माता हो, वैष्णो माता हो, चाहे वो बिजली महादेव, कोई भी, हर श्रद्धालु जुड़ा है देवी देवताओं से। और इसी श्रद्धा संस्कृति का अटूट प्रमाण है ये हमारा रघुनाथ मंदिर, जो कि स्थित है राजा रूपी पैलेस सुल्तानपुर में। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ जी महाराज, रघुनाथ मंदिर। पर इससे पहले हमें जानना पड़ेगा राजा जगत सिंह के बारे में, क्योंकि राजा जगत सिंह और रघुनाथ जी महाराज का यहाँ आना एक बहुत गहरा संबंध रखता है। राजा जगत सिंह जिन्होंने शासनकाल किया कुल्लू के नगर से, और उनका शासनकाल था 1637 से 1662 के बीच। मगर इस बीच एक घटना घटी, जिन्होंने उनकी जिंदगी को बना दिया दुखदायी। इसका कारण मणिकरण में रह रहे टिपरी गांव से संबंध रखने वाले ब्राह्मण व्यक्ति दुर्गादत्त, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया, और इसका सारा दोष पड़ा राजा जगत सिंह पर। राजा जगत सिंह को खाने में कीड़े दिखने लगे, पानी, जल, खून समान लगने लगा। इस कारण उनकी जिंदगी काफी दयनीय हो गई, दुखदीय हो गई, और साथ ही उन्हें कहते हैं कि कुष्ठ रोग भी हो गया था। जग में साचो तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे तू ही माता, तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम, तेरा मेरा। राजा का रोग ठीक न होता दिखा, उन्होंने काफी विद्वानों को दिखाया, पर उनका ये रोग वैसे का वैसा ही रहा। तभी उस समय नगर के समीप झिड़ी गांव में बाबा रहा करते थे, जिनका नाम था कृष्णदास बिहारी बाबा, जो कि वैष्णव समुदाय के महात्मा थे, जो कि एक कुंवारी बाबा के नाम से भी वहाँ के आम लोगों में जाना जाया करते थे। कुहारी बाबा के पास राजा जगत सिंह अपने रोग निवारण के लिए गए। वहाँ कुहारी बाबा ने अपनी सिद्धि से जो उनको भोजन में कीड़े, जल में खून, वो सब दिखा करते थे, वो बंद हो गए। ये चमत्कार देखकर राजा जगत सिंह काफी उनके कह सकते हैं कि शिष्य बन गए ये सब चमत्कार देखकर। कुहारी बाबा ने राजा जगत सिंह को नरसिंह देवता की मूर्ति दी, और राजा जगत सिंह ने नरसिंह देवता की मूर्ति को अपनी राजगद्दी पर बिठा
दिखाया और स्थापित किया और खुद चरितार के रूप में काम करने लगा। अब राजा जगत सिंह का भोजन में कीड़े दिखना और जल में खून दिखना तो बंद हो गया, पर कुष्ठ रोग, तो इसके निवारण के लिए भी कुंवारी बाबा ने उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि वे अगर अयोध्या से तैतानाथ के मंदिर से रामचंद्र जी और सीता माता की मूर्ति लाएंगे तो उनका ये रोग भी मुक्त हो जाएगा। इसके लिए कुंवारी बाबा ने अपने शिष्य जो कि सुंदरनगर में राजा के अधीन थे, वहाँ रह रहे थे, उन्हें तैतानाथ मंदिर भेजा और तैतानाथ मंदिर से वहाँ से राम जी और सीता माता की मूर्ति लाने को कहा। वहाँ के उनके शिष्य दामोदर दास गए, अयोध्या गए। 1 साल तक उन्होंने पूरी विधि रूप से जो वहाँ की पूजा अर्चना होती हर चीज देखी और 1 साल के भीतर ही समय रहते चुपचाप वहाँ से वो मूर्तियाँ उठा ले आए और 1653 में वह मूर्तियाँ मणिकर्ण में स्थापित हुई। 1653 से 1660 के बाद वह मूर्तियाँ कुल्लू में इस स्थान पर आई। पर रघुनाथ जी है, उनका राजा जगत सिंह से किस तरह जो उनका रोग मुक्त हुआ उसके बारे में बताते हैं। 1653 में जब वो मूर्तियाँ मणिकर्ण लाई गई तो वहाँ उसका वैसे ही विधि रूप जैसे अयोध्या में उसकी पूजा अर्चना होती थी वैसे ही उसी विधि रूप से वहाँ अर्चना होने लगी। राजा जगत सिंह वहाँ जाते, वो सब विधि रूप देखते और उस पूजा के जब पूजा अर्चना खत्म होती तो वहाँ के चरामृत पीने लगे और कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही दिनों बाद वह उस चरामृत को पीकर ठीक हो गए। इससे वे राजा जगत सिंह बहुत खुश हुए, उस चमत्कार को देखकर हैरान हुए और रघुनाथ जी को अपना सारा राजपाट अपना समर्पण अर्पण कर दिया। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। मधु कैटभ 2 दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा। वेदों का उद्धार किया, मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने कश्यप रूप बनाया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए 12 रूप में आए, हिरण्यास को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। इस चमत्कार को देखकर आम व्यक्ति, आम इंसान ही कोई हैरान नहीं रहा, बल्कि पूरे कुल्लू के देव देवता 365 देव देवता सब हैरान हो गए और वो सब हैरान होकर यहाँ इस चमत्कार को देखने आए कि क्या सच में ऐसा हुआ है। और इस चमत्कार को देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने रघुनाथ जी को अपना प्रधान नियुक्त किया। तब से 1660 से आज तक उसी विधि रूप से यहाँ रघुनाथ जी में पूजा अर्चना की जाती है।
जैसे अयोध्या में की जाती थी, वैसे ही यहाँ भी उसी प्रकार 1660 से लेकर आज तक 2015 तक 2016 तक उसी प्रकार पूजा अर्चना उसी विधि विधान से विधि रूप से की जा रही है। और साथ ही 1660 से जो दशहरा उस वक्त राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी के लिए शुरू किया था, वो उसी विधि पूर्वक ऐसे ही आज धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये थी पूरी कहानी, किस प्रकार भगवान जी श्री रघुनाथ महाराज यहाँ कुल्लू में विराजे। जय श्री राम।